हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज़ीरो से देख रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, ये थीम है। आज ये क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। यस, ऑफ कोर्स दिस क्लास विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोला है मैंने, डियर, आज हम करने वाले हैं जो भी हमने अभी तक किया उसका पूरा रिवीजन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने कौन कौन से कंटेंट कर लिए हैं और किस किस कंटेंट से आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो आज जानेंगे हम जो हमने 22 डेज़ में किया है, और एक लास्ट क्लास में आप थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी वो, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। आज तक आपने सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस देख लिया। सबसे पहले हमने शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो हमने शुरू किया था, जितने लोग रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं उन्हें बिल्कुल डेफिनेटली याद होगा, और जो लोग अभी अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, सो वो इस पूरी क्लास से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। साथ में जाके आप पूरी सीरीज को, पूरी इस सीरीज को आप देखिएगा। डे 1 डे में एक वीडियो देखिए, डे बाय डे अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखने शुरू कर देनी है और आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझना शुरू भी कर देंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम आज डे 23 में हैं। डे 23 में हम करने वाले क्या हैं? हम करने वाले हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या? किस चीज़ का सॉल्यूशन? जो भी चीज़ें आपने की हैं उसका पूरा सॉल्यूशन आज देने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग और जो सेंटेंसेस है वो हम बोलते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल साथ में रहना है, एक्टिव रहना है। आई होप आप एक्टिव मोड में होंगे। एक्टिव मोड इन द सेंस, आर यू रेडी? यस और नो, आर यू रेडी? तो आपको रेडी रहना है, आपको रेडी रहना है। कैसे रेडी रहना है? आपको क्लास के लिए रेडी रहना है। क्लास में करना क्या है डियर? सबसे पहले हमने जब बात की थी, जब हमने स्टार्ट किया था पूरी इस क्लास को, सो यहाँ पर हमने पहला कॉन्सेप्ट जो किया था डियर, फर्स्ट हमने जो किया था उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहला ये ही है इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट हमने किया था। इसके बाद हमने पहला कॉन्सेप्ट जो किया था वो किया था डू एंड डज कॉन्सेप्ट। दूसरी अगर बात करें सो डिड कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। डिड के बाद डियर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, विल हमने किया। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने किए हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ देखी है। आई होप आपको वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। तो ये भी हमने किए हैं। फोर्थ हमने जो किया था वो किया था इज एम आर। इज एम आर, ये हो सकता है हमने डे 5 में किया हो, लेकिन आप यहाँ से सीधा सीधा समझ लीजिए। तो इन चीज़ों को हमने डियर एक एक दो दिन में देखा है। तो कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ क्या क्या हमने कर लिया, उसके बाद इसका एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं। तो वॉज एंड वर कंसेप्ट हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, और इसी के बाद डियर हमने 6 कॉन्सेप्ट किया था विल बी के साथ में। विल बी 7 हैज़, हैव, 8 हैड, और 9 है विल हैव। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, विजिबल भी होगा। विल हैव तक हाँ ऑफ कोर्स आपको विजिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किया। अभी इनके सामने मैं लगाऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी। इसके बाद डियर आपने हैज़ बीन, क्लियर है? ओके, हैज़ बीन और साथ ही में अपने हैव बीन। कॉन्सेप्ट नंबर 10, यहाँ पर 11 की बात करें तो हैड बीन कर चुके हैं। 12 में हम कर चुके हैं विल हैव बीन। तो इनमें से कितने नाम आपने सुने हैं? सबसे पहले तो आप कमेंट करेंगे कि आपने कितने नाम इनमें से सुने हैं जिसके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आप में वो टैलेंट है कि आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद डियर टू बी वर्ब की बात कर रहे हैं। टू बी वर्ब जैसा कि आपको पता है कुछ होने के लिए होती हैं, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ नाम देखेंगे आप। वॉज एंड वर,
और यहाँ पर आ जाएगा विल बी। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर, यहाँ पर भी इज एम आर है, वॉज वर है, विल बी है, तो इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है वो देखने वाले हैं। उसके बाद है यहाँ पर टू बी, क्या वर्ब है, टू बी वर्ब है यहाँ पर। सो टू हैव, टू बी तो ऊपर है तो यहाँ पर टू हैव वर्ब आएंगे। टू हैव वर्ब में भी क्या वो देख लेते हैं। ऑफ कोर्स हम देखेंगे 100%, इन चीज़ों को क्लैरिफाई भी करेंगे, और आज क्योंकि रिवीजन क्लास है तो इसलिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज़ और हैव है, उसके बाद हैड, उसके बाद विल हैव, एक एक को हम करने वाले। इसके बाद अगर आप समझते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने किया, थोड़ा आगे पीछे कराया है आपको, बट यू हैव डन ऑल थिंग्स राइट। इतने कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं डियर। तो इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद आगे क्या, तो वो समझ लीजिए। यहाँ पर फिर हमने एक और नया कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें आपने 13, 14, 15 कॉन्सेप्ट जो किया था, बेसिक की बात चल रही है अभी, देयर इज़ नो एडवांस, ओनली बेसिक। सो 15 पे हमने, अगर आपको याद हो तो, लाइक, टू, लव, टू, प्रीफर, प्रीफर टू, ये कॉन्सेप्ट किया था। 16 की बात करें तो हमने वॉन्ट टू किया था, वॉन्ट टू, विश टू और डिजायर टू। सो हमने डिजायर टू तक किया था। इसके बाद भी क्या था, बिल्कुल समझिए आप, क्या था इसके बाद। 17 पर हमने बेसिक मॉडल्स वर्ब की थी, जो कि 12 होती हैं, 3 के ग्रुप में होती हैं। 3 के ग्रुप में हम ये चीज़ कर लेते हैं। क्या क्या करते हैं, 3 के ग्रुप में हम इस मॉडल्स वर्ब को समझ लेते हैं। कैन, कुड, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, यहाँ पर शुड, मस्ट, ought to, ought to। उसके बाद डियर आपने हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, एक सेकेंड, हैज़ टू, हैव टू, उसके बाद हैड टू और विल हैव टू, ये हम कर चुके हैं। प्लस कर देता हूं मैं, सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज पर हमने जो लास्ट हमारा ग्रुप था मॉडल्स वर्ब का, वो था आपका नीड टू, डेयर टू और यूज टू। सो ये हमारा लास्ट ग्रुप था, जिसमें हमने ग्रुप वाइज ये चीज़ें देखी हैं। अब इसके अलावा क्या सीखा, इसके अलावा हमने पॉजिटिव वर्ब भी सीखी हैं। यहाँ के बाद स्टार्ट करेंगे हम पॉजिटिव वर्ब। 17 ये ग्रुप मान लेते हैं, 18, 19 ये ग्रुप में है। अगर आप 1-1 काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट हमने ग्रुप में एक मान लिया है, क्योंकि एक साथ हम इसे स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमने 20 ऑलरेडी कर लिए हैं, और 19 यहाँ पर आया 20 आपका। सो यहाँ पर 20 कॉन्सेप्ट नंबर 20, 21 पर आपने पॉजिटिव वर्ब में हमने क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब में भी हमने एक पॉजिटिव वर्ब की थी लेट, और दूसरा पॉजिटिव वर्ब हमने किया था मेक। गेट और मेक, लेट और मेक हमने कर लिया है। अब गेट, हेल्प और हैव ये हम बाद में करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा वो बचा है जो बेसिक कोर्स में हम करते हैं। इसमें से आप देखकर बताइएगा, बड़े ध्यान से समझिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये रिवीजन क्लास है, और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिवीजन क्लास में बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें आप एक एक सेंटेंस को सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू, थिंक अबाउट दैट, अबाउट योर पोजिशन। यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। यस और नो में कमेंट करिए, यस और नो। वुड यू एग्री विद
मी, वुड यू एग्री विद मी, वुड यू एग्री विद मी, यस और नो, वुड यू एग्री विद मी, यस सर आई वुड एग्री विद यू, यस सर आई वुड एग्री विद यू, हाँ मैं आपसी बात से, या फिर यस आई एग्री विद यू। आप दोनों ही तरीके से आंसर दें। जैसे मैंने आपको बताया था जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी कॉन्सेप्ट से आप आंसर देंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। पहला पार्ट जो डिस्कस किया था वो किया था ओपनिंग पार्ट, जिसमें आप ग्रीटिंग पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। ग्रीटिंग पार्ट मतलब जिसमें आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम विमल कुमार स्टैंडिंग बिफोर यू टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो ये वाला आपका ग्रीटिंग पार्ट, या फिर बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू पे थैंक यू टू माई रेस्पेक्टेड सर हु गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये बात हमने कर ली थी उसमें। इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है दैट इज़ द ग्रीटिंग पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था वो ग्रीटिंग पार्ट था। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आप जो यूज करते हैं डियर, ये है डू डज। डू डज के साथ भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और डिड के साथ भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बट जब आप इसका पॉजिटिव बनाते हैं डिड के साथ में तो निगेटिव होती है। जैसे एक सेंटेंसेस को हम सभी में बोल के देखेंगे, बिल्कुल 100%। तो डू डज जब भी आपको पाना हो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, आप क्या जानते हैं, वो डू यू नो। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, हाँ मैं जानता हूँ, यस आई नो। आप क्या जानते हैं, वो डू यू नो। मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। क्लियर। आप क्या क्या जानते हैं, वॉट ऑल डू यू नो अबाउट एनीथिंग। जो भी आपको पूछना है आप क्या क्या जानते हैं, वॉट ऑल डू यू नो। लेकिन आपने पूछा सहारनपुर के बारे में, वॉट ऑल डू यू नो अबाउट सहारनपुर। आपने बोला वॉट ऑल डू यू नो अबाउट सहारनपुर। तो ऐसे सेंटेंसेस, क्या आप खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या आप गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव कार। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। ऐसे सवाल डू डज से पूछे जाते हैं। क्या वह सुबह जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये चीज़ होती है। और उसके बाद अगर आप इसमें नॉर्मल केस में डू डज जब कर लेते हैं तो डिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। डिड कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, जिसमें आप पास्ट से रिलेटेड ये सवाल करते हैं। क्या, जैसे मैंने आपसे बोला क्या आपने प्रैक्टिस की, डिड यू प्रैक्टिस, डिड यू प्रैक्टिस। तो आप क्या बोलेंगे, यस आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस्ड। तो सेकंड फॉर्म लगी। या फिर यस आई डिड प्रैक्टिस, तो ये भी ठीक है। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब आप डू डज समझते हैं तो आप यहाँ पर डेली रूटीन की बात करते हैं, क्योंकि हमने 3 चीज़ों की यहाँ बात की थी। एक तो था आपका डेली रूटीन जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, दूसरा आपका हैबिट थी, और थर्ड आपका जो था वो था यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो आकाश में उड़ते हैं वो बात आपने क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हर जगह। तो वहाँ पर भी सिंपल फॉर्मूला यूज होगा डू डज का। फॉर्मूला आपको बताया गया है जिसमें हमने 6 वे बनाने भी सीखे थे। 6 वे आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव, रीजन नेगेटिव। तो ये हमने 6 वे बनाए थे। अब बात करते हैं हम विल के बारे में। सो डू डज, डिड और विल। डिड की बात आपको, आप लेट क्यों आए, वाई डिड यू कम लेट। क्या आपने सब्जी काटी, डिड यू चॉप द वेजिटेबल। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। क्या आप उससे मिले, डिड यू मीट हिम। सो डिड से क्वेश्चन मतलब मिले, खाया पिया सोया मिले जुले, ये सब। जब आप यहाँ पर ही सेंटेंस खत्म कर देते तो वहाँ डिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट विल। विल का यूज जब भी फ्यूचर में आप बात करेंगे तो यहाँ विल का यूज होगा। फ्यूचर में क्या बात करने वाले हैं हम, फ्यूचर में आप बात करेंगे क्या आप इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। यस, क्या आप इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। क्या आप उससे बात करोगे, विल यू टॉक टू हिम, विल यू टॉक टू हिम। क्या पानी पियोगे, विल यू टेक वाटर। अच्छा, विल यू टेक वाटर, इसमें आपको विल लगाना अच्छा लग रहा है, गुड। आप यहाँ विल लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ वुड लगाएंगे, जो कि मैंने वुड आपको बताया था, आई वुड लाइक टू पे। जब ऑफर की बात आती है वहाँ वुड लगाते हैं हम। लाइक टू में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि विल नहीं लगाते, वुड लगाते हैं। लाइक टू के साथ हमने इस चीज़ को पढ़ा है। तो इसलिए अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप विल लगाइए हर जगह। विल यू डू होमवर्क, क्या आप होमवर्क करोगे, विल यू डू प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस करोगे, विल यू डू प्रैक्टिस, विल यू डू प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ मैं प्रैक्टिस करूँगा, यस आई विल डू प्रैक्टिस। हाँ मैं दिल्ली जाऊँगा, यस आई विल गो टू दिल्ली। आप दिल्ली कब जाओगे,
व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। इसमें हमने एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो छोड़ दिया था, मैं यहाँ याद दिला देता हूँ। ऑलरेडी हमने कर लिया है, मतलब यहाँ लिखना याद नहीं रहा, तो वो कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी के साथ चलता है, WH फैमिली। तो WH फैमिली का मतलब जितने भी वर्ड होते हैं, जितने वर्ड होते हैं डियर, जितने भी वर्ड हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे वोट, व्हेन, हाउ, हु, होम, विद होम, एट वोट टाइम, ये सब हैं WH फैमिली वर्ड्स जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स को आपको इन सभी के साथ में यूज करना है। क्लियर? आपने अगर WH फैमिली का वीडियो नहीं देखा है तो 2-3 बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जितने WH फैमिली वर्ड हैं उन्हें अपने साथ में आप पढ़ने का ट्राई करिए। यस, ऑफ कोर्स आपसे बात कर रहा हूँ कि पढ़ने का ट्राई करिए। तो पहले हमने 3 चीज़ें कर ली हैं। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? तो तीनों हमने अभी कर लिए हैं। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप दिल्ली जाते हो? डू यू गो टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली गए? डिड यू गो टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली जाओगे? विल यू गो टू दिल्ली? सिंपल सी बात है। लेकिन आप दिल्ली कब जाते हो? When do you go to Delhi? आप दिल्ली कब गए? When did you go to Delhi? और आप दिल्ली कब जाओगे? When will you go to Delhi? तो सिंपल आप यहाँ से सेंटेंसेस बना सकते हैं तीनों की प्रैक्टिस से। अब नेक्स्ट बात करते हैं इज एम आर, वोज, वर और विल बी। तीनों को एक साथ देखेंगे जिसमें आपको पता है कि एक्शन की जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। सो कोई भी काम जब आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं तो उसमें आप कोई भी काम जो करते हैं वो क्या करते हैं, आप इज एम आर के साथ या थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? क्या आप सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग? क्या आप देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग? तो ऐसे आप पूछते हैं किसमें, सिंपली आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में सीखते हैं जिसमें ING के साथ फॉर्म आप लगा के यूज करते हैं। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप वहाँ जा रहे हैं? आर यू गोइंग देयर? तो इस तरीके से आप इज एम आर, वोज वर और विल बी का सेंटेंसेस आप बनाते हैं। जैसे तीनों में बना के देख लेते हैं। तो पहला, जब भी आप यूज करेंगे इज एम आर तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है यूज़। इज सिंगुलर के साथ, एम ऑलवेज आई के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ, मतलब यू वी दे के साथ लगता है जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। वोज वर भी सेम है, तो यहाँ पर जितने सिंगुलर हैं ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ वोज लग जाएगा। वर लगेगा आपका जितने भी हमारे प्लूरल होते हैं यू वी दे के साथ। और यहाँ पर पास्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आई सब्जेक्ट है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों होते हैं। यहाँ देखें तो अलग है, लेकिन वो जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और आई के साथ भी लगता है, तो आई सिंगुलर हो जाता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मेरे पास कार है, आई हैव कार, यहाँ प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये दोनों तरफ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट, तीनों फॉर्म में एक सेंटेंस बोल के देखते हैं, ठीक है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। आपको भी सेम प्रैक्टिस करनी है। सो अब 6 टाइम इसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, आई विल टीचिंग इंग्लिश। क्लियर? तो 6 टाइम एक ही सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है सबसे पहले। दूसरा, अब बात करते हैं हैज़, हैव और हैड की। जब आप कोई काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मतलब मैं उस काम को फिनिश कर चुका हूँ, मैं 12वीं पास कर चुका हूँ। तो जो काम आप पास कर चुके हैं, मतलब फिनिश कर चुके हैं, वर्क हैज़ बीन डन। तो उस केसेस में आज हैज़, हैव के साथ में डियर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड और विल हैव के साथ में। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो हैज़ और हैव कहाँ लगते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो उसने क्या बोला, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ,
आई हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं मूवी देख चुका हूँगा तो आई विल हैव वॉच्ड मूवी, आई विल हैव वॉच्ड मूवी। मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँगा, आई विल हैव रीच्ड दिल्ली। तो सिंपल आप इस तरीके से यूज़ करेंगे और आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। सिंपल आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है डियर। अब बात आती है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन की। जब आपका कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब उसे कुछ समय हो गया है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, ये तो है कि मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई काम मैं फिनिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं 2 साल से इस काम को कर रहा हूँ, मतलब 2 साल पूरे हो चुके हैं, अभी भी मैं कॉन्टिन्यूअस इस काम को कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सो बात आती है, जब मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो बात आएगी आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पर जो लगेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ आइडिया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप बने रहिएगा साथ में। आई होप आपको वॉइस तो क्लियर होगी। अभी तक स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है तो विजिबल हो जाएगी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सो अभी हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में आपको वो सेंटेंसेस रिकॉल होते हैं। अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं, तो इनिशियल स्टेज पर आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। क्या क्या प्रैक्टिस करना है देख लेते हैं। प्रैक्टिस हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें कॉन्सेप्ट याद रहे और उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ सकें, जान सकें। तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और मानने की ज़रूरत है। चलिए जी, अभी जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और कैसे हम चीज़ों को आगे करें। तो अभी हम आ गए हैज़ है और हैज बीन, हैव बीन और आपका हैड बीन, विल हैव बीन। तो टेंसेस का पोर्शन जो है डियर वो यहाँ हमारा होता है कंप्लीट। जब आपको कभी भी बात करनी पड़े कि आप 2 घंटे से कोई काम कर रहे हैं, किसी समय से कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें 2 चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या जानने की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ आपको कि वो कितने समय से हो रहा है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 घंटे, 3 घंटे, तो फिर तो आपको 4 लगाना है। अगर वहाँ पर कोई फिक्स टाइम दिया है जैसे 2010 से, तो फिर आपको यहाँ पर लगाना है क्या, यहाँ पर क्या लगेगा, आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस या फॉर में से एक लग जाएगा, सिंस या फॉर। कब, वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कब लगता है। जैसे कि जब भी आप फिक्स टाइम की बात करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें 2010, 2020, 2025, तो उस वजह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस वजह से यहाँ पर आप करेंगे डियर सिंस। लेकिन जब बात आएगी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 घंटे, 5 घंटे, तो यहाँ पर डियर बात आएगी कौन सी, 4 वाली, तो 4 लगाएंगे आप। अब टू बी वर्ब वैसे हम पहले ही पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप किसी के कुछ होने की बात करते हैं, कुछ होना या कहीं होना। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो ये तो जो है इसमें आ गए डूडज में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, और जब कोई एक्शन नहीं होता है तो वहाँ पर मैं एक टीचर हूँ, तो इसे बताने के लिए कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। कुछ मेरे पास है, इसमें भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जान लेते हैं, मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर था, आई वॉज ए टीचर, मैं टीचर होऊंगा, आई विल बी ए टीचर। सेकेंड, हैव, जब आपके पास कोई चीज़ होती है, पास होना या रखने को हम हैज़ हैव के साथ यूज़ करते हैं। सो मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार थी, आई हैड कार, और मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार। कोई भी चीज़ आपके पास है, आई हैव, कोई चीज़ थी,
आई हैड और कोई चीज़ होगी आई विल हैव, ऐसा आपको यूज करना है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं लाइक टू, लव टू और प्रीफर टू। अगर आपने डू डज कंसेप्ट, डिड कंसेप्ट और विल कंसेप्ट अच्छे से देखा है तो ये भी समझ जाएंगे। जैसे अभी तो बात थी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाना पसंद किया। आई लाइक्ड टू टीच इंग्लिश। क्लियर। अच्छा, जब ऐसी चीज़ें कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तो वहाँ लाइक की जगह डियर आप लव टू लगाते हैं। आई लव टू टीच इंग्लिश, आई लव टू टीच इंग्लिश। सेम चीज़ आप क्या करते हैं, वॉन्ट टू, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम हियर, मैं बाइक चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइड बाइक। तो वॉन्ट चाहने के केस में यूज़ हो जाता है। यहाँ पर विश, जब आपकी ऐसी इच्छा हो आप पूरी कर सकते हैं तो विश लगा सकते हैं। डिजायर, जब वो डिजायर आपका फ्यूचर में पूरा होना हो ड्रीम्स, तो आप उसके लिए डिजायर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात है लव, जब ज़्यादा पसंद करना। प्रीफर, जब पसंद की चीज़ों में से आपको चूज़ करना है। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, मतलब आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। आप कहेंगे आई प्रीफर कॉफ़ी या फिर आई वुड प्रीफर कॉफ़ी। तो यहाँ पर कि मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा तो इसके लिए आई वुड लाइक टू या आई वुड प्रीफर टू कॉफ़ी। तो लाइक नहीं लगाते वहाँ पर प्रीफर, क्योंकि दोनों चीज़ें पसंद है आपको और उसमें से एक चूज़ कर रहे हैं। आई प्रीफर टू कॉफ़ी, तो इसलिए आ जाएगा आई प्रीफर टू कॉफ़ी। सिंपल। अब बात आती है मॉडल्स वर्ब की। तो मॉडल्स वर्ब में कैन, जब आप बोलते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कोई काम आप कर सकते हैं तो कैन के साथ आई कैन स्पीक इंग्लिश, कुड, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेल सकता था। आई कुड प्ले क्रिकेट। ठीक है। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। आई ओट टू स्पीक इंग्लिश, जब आपकी मोरल ड्यूटी ऐड होती है, जैसे मम्मी पापा की सेवा करना या आप किसी जॉब में जहाँ इंग्लिश ज़रूरी है, तो वहाँ भी ओट टू लगा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी लगाएं होगा तो सही, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट फीलिंग के साथ में आपको यहाँ से आएगा। मॉडल्स वर्ब होती है मूड ऑफ एक्शन, एक्शन किस तरीके का है वो आपको चूज़ करना है। हैज़ टू, हैव टू, जब भी आपको मजबूरी में कोई चीज़ बोलनी पड़े, आपको बोलना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है या मुझे सीखनी पड़ती है, तो दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी। आई हैव टू लर्न इंग्लिश और दूसरा आई हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी है, ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेजेस पर, जिसमें हमने नीड टू, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश और दूसरा मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ऐसे पॉजिटिव वर्ब का मतलब यह है जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी और से कराता है या फिर परमिशन देने की बात होती है, तो लेट का यूज होता है। जैसे लेट और मेक। लेट का मतलब है लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं उसे जाने देता हूँ। आई लेट हिम गो, मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूँ। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो ऐसे, या फिर मैं, कोई काम आप ज़बरदस्ती किसी से करवाते हैं, मैं उससे, जैसे मैं उसे इंग्लिश पढ़वाता हूँ, मैं उससे इंग्लिश पढ़वाता हूँ। आई मेक हिम टीच इंग्लिश, मैं उससे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं उससे इंग्लिश बुलवाता हूँ। आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उससे इंग्लिश सिखवाता हूँ, उससे सिखवाता हूँ। सो आई मेक हिम लर्न इंग्लिश। तो सिंपल आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी तक हमने इतनी चीज़ों को किया है। अब आपका अपना ये कनेक्ट है कि आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद आपको शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को और पूरी सीरीज़ को। उस पूरी सीरीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना है, जिससे कि हम नेक्स्ट कोर्स जो आपके लिए लेके आने वाले हैं वो भी आपको बेहतरीन तरीके से बहुत ज़ीरो से सिखा पाएँ। और जितना आप समझना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, आपको अगर इतनी चीज़ों की समझ आ गई डियर, दिस इज़ ऑल द 50% इंग्लिश यहाँ से कवर हो जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही है।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।